जाता है। और जब यही मैं अपने स्वरूप से तादात्म्य करता, यही ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं ही बोलेगा। और मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीकड़ा, ये भी ये मैं ही बोलेगा। पर इस मैं की दो गति है। अगर ये देह से संयुक्त होकर के विचार करता है, संसारी होकर के विचार करता है, तब ये जीव भाव में दुखी सुखी होकर के और देह अभिमानी होता है। यही मैं जब अपने आत्म अपरोक्ष अनुभूति करके अपने ज्योत स्वरूप को जानता है, तब ये उसको मैं, यही मैं उसको, उस ब्रह्म को मैं कहता है। तो अब ये देह अभिमान गलित है। जब तक देह का अभिमान नहीं गलेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान होना संभव नहीं। और जब तक ये सुना नहीं जाएगा, जब तक जो जैसे हम समझा रहे हैं कि भैया देह तो तुम में कल्पित है, ये देह तुम्हें अभी दिख रहा है, स्वप्न में दूसरा दिखता है, और स्वप्न में दूसरा, ये तो अनुभव है भाई, ये कोई पड़ोसी का अनुभव थोड़ी है, मेरा स्वयं का है। तो किस देह को, किस देह का अभिमान लेके घूम रहा है, ये वाले या उस वाले का? और अगर दोनों देहों का अभिमान लेके घूमता है तो ये बता, गहरी नींद में तो तेरे पास देह नहीं था, तब तो क्या था, जरा विचार कर। तो इसलिए अवस्थाओं का बोध पहले बुद्धि में कराया जाता है। जब उसको ये अनुभव होने लगता है कि हाँ सच में न ये शरीर सत्य है, न वो शरीर सत्य है, तब वो सत्य की ओर आकर्षित होता है। तो सत्य वो है जो इन दो तीनों शरीरों का, चाहे स्वप्न का शरीर हो, चाहे सुषुप्ति का शरीर हो, और चाहे जागृत का शरीर, तीनों शरीरों का जो साक्षी दृष्टा है वही मैं हूँ, और मैं सदा रहने वाला ब्रह्म हूँ। अब इतना सरल विधि है। अरे अब अपने अनुभव की कदर नहीं करता है कोई, तो वो अपनी सृष्टि को नहीं जान सकता।